क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जब वो फौत हो जाते हैं जमाने में इसका बदल नहीं है। जैसे एक रिश्ता है माँ, अल्लाह ने इसके अंदर इसके वजूद में मचलती हुई ममता रखी है। मोहब्बतों के जो जज्बात और उबलते हुए जो मंडलाते हुए जो मोहब्बत का अथाह समुंदर है, कायनात में इसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं। माँ जिंदा है कदर करो, बाप जिंदा है कदर करो। आप बाजार में जाओ कोई चीज खरीदने, हर चीज में मिलावट मौजूद है। इतने रुसूख के साथ नहीं कह सकते कि ये चीज प्योर है, हर चीज 2 नंबर ही दस्तयाब है। लेकिन आज भी एक चीज ऐसी है जिसमें कोई मिलावट नहीं, वो माँ का प्यार है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ की नजर में वो बच्चा ही होता है। वो मादर रहमत में आकर वो फिर तिफले मकतब बन जाता है। वो क्या किसी ने कहा था, मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक दफा कहा था माँ मुझे रात को डर लगता है। वो किस्सा पुराना हो गया, मैं भी भूल गया, लेकिन आज जमाना बीत गया लेकिन मेरी माँ नहीं भूली। वो रात को सोती नहीं, कहीं रात को मेरे बेटे को डर न लग जाए। अल्लामा इकबाल की वालिदा जब फौत हुई वो दियारे गैर में थे। इन्होंने कुल्लियात इकबाल में एक तवील मरसिया लिखा है। इन्होंने लिखा, आह वतन में अब किसको रहेगा मेरा इंतजार, मेरा खत न पहुंचने पर कौन होगा बेकरार। आह वतन में किसको रहेगा मेरा इंतजार, मेरा खत न पहुंचने पर कौन होगा बेकरार। ये आरज़ू लेकर मैं तेरी तुरबत पे आऊंगा, दुआए नीम शब में मैं किसे याद आऊंगा। हमें तो हर एक को कहना पड़ता है, कारी साहब दुआ करना, मुफ्ती साहब दुआ करना। कोई हज को जाता है, कोई उमरा को जाता है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि दियारे हरम में जा रहे हो, दियारे हबीब में जा रहे हो, जाली के सामने, बैतुल्ला के सामने, हमें भी दुआओं में याद रखना। मैं पूछता हूँ क्या कभी माँ को भी कहना पड़ता है अम्मी दुआ करना? माँ के हाथ औलाद के लिए हर वक्त उठे रहते हैं। और जरूरी नहीं माँ राबिया बसरिया हो, उपले थापती हुई माँ, लिपा पोती करती हुई माँ, मिट्टी में मुलव्वस हाथ आसमान की तरफ उठाए अल्लाह इजाबत के सारे दरवाजे खोल देता है। 5 स्टार होटलों में खाने में वो मजा नहीं है जो चूल्हे के पास बैठकर माँ के मासूम हाथों से पकाई हुई चपाती खाने में मजा आता है। बड़े बड़े अलकाब सुनने में वो मजा नहीं है जो माँ के ओए चिंटू ओए पिप ओए बबलू में मजा आता है। ऊंची ऊंची मसनदों पे बैठने का वो लुत्फ नहीं है जो माँ के पहलू में मजा आता है। आलीशान गद्दों पे सोने का वो मजा नहीं है जो माँ की गोद में सोने का मजा मिलता है। माँ जिंदा है कदर करो, बाप जिंदा है कदर करो। जिनकी माँ फौत हो गई, जिनका बाप फौत हो गया, जाओ उनसे जाके पूछो वो कितनी बड़ी महरूमी का सामना कर रहे हैं। अरे एक दरख्त अपने ऊपर सारी धूप बर्दाश्त करता है और अपने नीचे बैठने वालों को साया फराहम करता है। माँ बाप की मिसाल दरख्त की सी है। सारी दुनिया की धूप, सारी दुनिया की तकलीफें माँ बाप अपने ऊपर बर्दाश्त करते हैं, बच्चों तक वो तकलीफ नहीं पहुंचने देते। लेकिन आज अफसोस इस बात का है, माँ दुनिया से चली गई, बाप दुनिया से चला गया, हमारे दामन में इतना टाइम नहीं होता हम माँ बाप के लिए इसाले सवाब करें। किसी को देखने का हज का सवाब नहीं है। तुम अपनी बीवी को देख लो, नहीं लिखा किसी किताब में तुम्हें हज का सवाब मिलेगा। तुम अपने यार को देख लो, नहीं लिखा कहीं कि तुम्हें उम्रे का सवाब मिलेगा। लेकिन माँ को मोहब्बत से देख लो, मेरे नबी ने फरमाया इसको हज का सवाब मिलेगा। सारा जहान झूठा हो सकता है, बोलो बेशक मुस्तफ़ा का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जो अपनी अम्मा को देख के खुश हुआ, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, 2 साल तक दूध पिलाया, 9 महीने तक पेट में रखा, आज भी मेरी अम्मा मेरे लिए दुआएं मांगती है। एक नजर माँ के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमाल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। जो अपने अब्बा को देख के खुश हुआ, मैं इसके नुत्फे से पैदा हुआ, इसकी कमाई खा करके जवान हुआ, आज भी मेरा अब्बा मेरे लिए दुआएं मांगता है। एक नजर बाप के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमाल में एक उम्रे का सवाब लिख दिया जाता है। पिछले जमाने में एक आदमी था जिसकी बीवी फौत हो गई थी। उसका बेटा आके कहने लगा, अब्बा एक लड़की से मेरा रिश्ता फिक्स हुआ है, इजाजत हो तो दुल्हन बना के घर ले आऊं। तो अब्बा कहने लगा, तेरी माँ फौत हो गई, मेरा अब कोई सहारा नहीं रहा, नहीं बहू घर पे आएगी,
थोड़ा कुछ मेरी भी खिदमत कर लेंगी, मेरी भी जिंदगी खुशगवार हो जाएंगी। जा तू अपनी दुल्हन को ले आ। चंद वो अपनी बीवी को ले आया। थोड़ा टाइम तो गुजरा, थोड़े टाइम के बाद तू मैं शुरू हो गई। तो वो उसकी दुल्हन कहने लगी या तो मैं या तो तेरा बाप। वो सोचने लगा बीवी गई, दुनिया गई, बाप गया, जन्नत गई। उसके जहन में एक तरकीब आई। 2 मंजिले का मकान था। वो कहने लगा अपने अब्बा से, अब्बा आप ऊपर तशरीफ ले जाइए, हम नीचे रह लेंगे। और एक घंटी दे दी, आपको कोई काम हो आप घंटी बजा देना, मैं खिदमत के लिए पहुंच जाऊंगा। जमाना गुजरता गया। इस अरसे में अल्लाह ने इनको खूबसूरत बेटा भी दे दिया। वो भी बड़ा होता गया, 4-5 साल की उम्र हुई। वो भी अपने दादा के साथ आता जाता गया। कुछ जमाने के बाद इनकी तवज्जो कम हो गई। वो बाप बीमार हुआ, घंटी बजा बजा के थक गया, लेकिन उसकी पुकार पे कोई ऊपर न गया, हत्ता कि वो फौत हो गया। उसका बेटा आया, उसे पता चला अब्बा रुखसत हो गया है। तो अब्बा की जितनी चीजें थी वो नीचे उतारने लगा, अलमारी, गद्दे, किताबें, सारी चीजें। अब टटोल रहा है पूरा कमरा। वो पोता मासूम बेटा अपने बाप से कहने लगा, अब्बा आप क्या ढूंढ रहे हो? कहा सब कुछ मिल गया, दादा की घंटी नहीं मिल रही। कहा आप घबराओ नहीं, वो मैंने अपने पास रखी, मुझे बाद में काम आएंगी। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख। जन्नत भी है जहन्नम भी है, न माने तो मर के देख। कितने बेटे कहते हैं मेरी मेरे बाप से नहीं बनती, अरे इससे तो मौत बेहतर है। हमारे घर की बूढ़ी माँ 60 बरस 65 बरस हो जाते, वो सारे घर का काम करती है। तो करना पड़ता है, वरना घर जमात खाना बन जाता है, मुसाफिर खाना बन जाता है। 65 साल की उम्र है, बर्तन भी मांज रही है, कपड़े भी धो रही है।